कभी सोचा है कि कोई भी देश, कोई भी सरकार अपने सबसे बड़े सीक्रेट्स, अपने रहस्यों को आखिर कैसे बचाकर रखती है? आज हम भारत के एक बहुत ही पावरफुल और अक्सर चर्चा में रहने वाले कानून की बात करेंगे, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। जी हां, यही वो कानून है जो देश के रहस्यों पर एक तरह का ताला लगाता है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, और वो भी भारत के 100 साल से भी ज्यादा पुराने कानून के जरिए। तो ये है 1923 का ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। असल में ये एक्ट करता क्या है? ये उन सभी कानूनों को एक जगह लाता है जो सरकारी रहस्यों से जुड़े हैं। मतलब ये तय करता है कि कौन सी जानकारी प्रोटेक्टेड है, और सबसे जरूरी बात, अगर कोई इसे लीक कर दे तो सजा क्या होगी। तो सबसे पहले चलिए इस कानून की बिल्कुल जड़ को समझते हैं कि आखिर ये है क्या, इसका मकसद क्या है और ये किन किन पर लागू होता है। देखिए, इस कानून का दायरा बहुत बहुत बड़ा है। ये सिर्फ भारत की जमीन पर ही नहीं, बल्कि पूरे भारत पर लागू होता है। हर सरकारी कर्मचारी इसके दायरे में आता है, और इतना ही नहीं, भारत के वो नागरिक जो देश से बाहर हैं, उन पर भी ये लागू होता है। सोचिए, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कहीं भी हो, अगर वो भारत के सीक्रेट्स को लीक करता है तो इस कानून के तहत उस पर एक्शन लिया जा सकता है। अब आते हैं इस एक्ट के सबसे संगीन, सबसे गंभीर अपराध पर, और वो है जासूसी। जी हां, ये वो हिस्सा है जो सीधे सीधे देश के हितों की रक्षा से जुड़ा है। सेक्शन 3 की ये लाइन देखिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो लाइन है जो तय करती है कि कोई काम जासूसी माना जाएगा या नहीं। और यहां जो सबसे जरूरी शब्द है वो है इरादा। क्या किसी ने जो किया वो देश को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया था? ये सवाल ही सब कुछ तय करता है। तो कानून साफ साफ बताता है कि कौन से काम जासूसी माने जाएंगे, लेकिन शर्त वही है, इरादा देश को नुकसान पहुंचाने का होना चाहिए। जैसे कि किसी प्रोहिबिटेड प्लेस, या कहें तो प्रतिबंधित जगह पर जाना, या फिर दुश्मन के काम आ सके ऐसा कोई नक्शा या मॉडल बनाना, या फिर कोई सीक्रेट कोड या पासवर्ड हासिल कर लेना। तो अब सवाल ये उठता है कि ये प्रोहिबिटेड प्लेस आखिर है क्या? देखिए, ये कोई एक जगह नहीं है। असल में ये एक बहुत बड़ी कैटेगरी है जिसमें सेंसिटिव सरकारी और मिलिट्री जगहें आती हैं। जैसे कोई डिफेंस की जगह, कोई हथियारों का कारखाना, या फिर कोई भी ऐसी जगह जिसे सरकार खुद प्रोहिबिटेड घोषित कर दे। और इस अपराध की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर जासूसी डिफेंस यानी रक्षा से जुड़ी हो तो इसकी मैक्सिमम सजा 14 साल की जेल है। 14 साल। लेकिन रुकिए, ये एक्ट सिर्फ बाहर के जासूसों के लिए नहीं है, ये उन लोगों पर भी लागू होता है जो सिस्टम के अंदर हैं, यानी इनसाइडर थ्रेट की बात करता है। एक्ट का सेक्शन 5 ये खास तौर पर उन सरकारी अधिकारियों या कॉन्ट्रैक्टर्स पर निशाना साधता है जिन्हें कोई सीक्रेट जानकारी सौंपी गई हो और वो उसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कर दें जिसे नहीं करना चाहिए था। मतलब बात यह नहीं है कि कोई क्या जानता है, बात यह है कि वो उस जानकारी को शेयर किसके साथ कर रहा है। और यहीं पर जासूसी और गलत तरीके से जानकारी शेयर करने में एक बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। देखें, जासूसी जो सेक्शन 3 में है, उसमें देश को नुकसान पहुंचाने का इरादा होता है और सजा है 14 साल तक। दूसरी तरफ है सेक्शन 5, जिसमें बिना इजाजत के जानकारी शेयर कर दी जाती है। यहां इरादा शायद उतना बुरा ना हो और सजा भी कम है, 3 साल तक। तो ये एक्ट सिर्फ सीक्रेट्स और इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं है, नहीं, इसका दायरा और भी बड़ा है। ये धोखेधड़ी के उन तरीकों को भी कवर करता है जिनसे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। जैसे कि कोई सरकारी यूनिफॉर्म का गलत इस्तेमाल करे, या नकली रिपोर्ट या जाली दस्तावेज बनाए, कोई खुद को सरकारी अफसर बताकर कहीं घुसने की कोशिश करे, या सरकारी मोहरों का गलत इस्तेमाल करे। सेक्शन 6 के तहत ये सब भी अपराध हैं और इनके लिए भी सजा 3 साल तक की हो सकती है। अच्छा, तो मान लीजिए कोई इस पावरफुल एक्ट को तोड़ता है, तो फिर सरकार या स्टेट जांच कैसे करती है? मुकदमा कैसे चलता है? चलिए, वारंट से लेकर ट्रायल तक का पूरा प्रोसेस समझते हैं। यह पूरा प्रोसेस कई स्टेप्स में होता है। सबसे पहले जांच होती है, जिसके लिए एक मैजिस्ट्रेट सर्च वारंट जारी कर सकता है, मतलब कहीं भी घुसकर तलाशी लेने और सबूत जब्त करने का अधिकार। इसके बाद कोर्ट में केस तब तक नहीं जा सकता जब तक सरकार खुद इसकी शिकायत न करे। और आखिर में ट्रायल के दौरान अगर देश की सुरक्षा का सवाल हो तो पूरी कार्यवाही बंद कमरे में यानी प्राइवेट में भी हो सकती है।
और ये जो इन कैमरा ट्रायल यानी बंद कमरे में सुनवाई की बात है ना, ये इस एक्ट की सबसे पावरफुल और शायद सबसे विवादित ताकतों में से एक है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सुनवाई के दौरान कोई सेंसिटिव जानकारी पब्लिक में लीक ना हो जाए। लेकिन हाँ, एक बात है, पारदर्शिता के लिए जब सजा सुनाई जाती है तो वो हमेशा पब्लिक में ही सुनाई जाती है।